हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके। चार्ट पैटर्न मुझे कहीं कहीं ठीक लग रहा है और कंसिडरिंग वाईटीडी में जब ये हमें स्टॉक 10% की सेलिंग यानी सेल प्राइस में मिल रहा है, यानी अभी 10% की इसमें सेल लगी हुई है। जो इसका करंट प्राइस अभी हमने देखा होगा कुछ दिन पहले, उसके मुकाबले अभी 10% की छूट पे चल रहा है। तो इसी के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपको ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। डिसीजन आपका रहेगा, हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको कहीं बात और एनालिसिस समझ आती है देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस स्टॉक, बट रिस्क आपका रहेगा, प्रॉफिट आपका रहेगा, इसलिए थोड़ी समझदारी जरूर दिखाएं। तो अगर मैं आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के बिजनेस के बारे में तो क्या ही बताऊं, बट सबको ही पता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे फाइनेंस इसके नाम लिखा हुआ तो बैंकिंग सेक्टर में ये आता है। और एक स्मॉल कैप है शेयर। अभी मैंने ये एक वेबसाइट खोली है तो आप इसमें देख सकते हो। इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसमें ये बता देता है कि स्टॉक कहाँ चल रहा है। तो आप लोग देखोगे टिकर टेप पे लिखा हुआ है एनालिस्ट ने सजेस्ट किया है, कैन बी एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। तो 100% एनालिस्ट यानी जो इस वेबसाइट के पास एनालिस्ट होंगे उन्होंने बोला है कि 100% लोगों को इसको खरीदना चाहिए। तो क्या एक्चुअल में आपको खरीदना चाहिए, तो ये मैं आपको अभी वीडियो के अंत तक बता दूंगा। तो अगर मैं आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के थोड़े से बिजनेस फंडामेंटल्स बता दूं, ताकि जो आप अगर ये स्टॉक आज अगर 53 रुपये पे है मार्च 11 को, और अगर आप अप्रैल में आपको ये 44 पे आए तो आपको घबराना क्यों नहीं है, उसके लिए आपको फंडामेंटल समझने चाहिए। तो अगर मैं मार्केट कैप बताऊं आपको तो 6636 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 12.5%, विच इज़ ग्रेटर देन एफडी। जो आप एफडी करवाते हो बैंक में उससे ज़्यादा ये इक्विटी पे रिटर्न दे देता है। और डेप्ट देखोगे तो डेप्ट आपके पास 20,557 करोड़ का है, इन रिजर्व ऑफ 2257 करोड़ रिजर्व। तो इनका डेप्ट होना लाजमी सी बात है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में ये ट्रेडिंग इन शेयरों की चलती है। सेल्स ग्रोथ तो आप देखोगे तो 9% की इसमें सेल्स ग्रोथ है। तो ये तो सारी बातें होगी नंबर्स पे। तो जो एक्चुअल जो चीज़ होती है वो होती है नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास जो इसका नेट प्रॉफिट नज़र आता है, तो नेट प्रॉफिट आप देखोगे 2011-12 तक तो कंपनी माइनस में थी, और 2016 से कंपनी ने प्रॉफिट अपने बुक्स में पोस्ट करने लगी थी कंपनी। और उसके बाद आपके सामने जो नंबर्स हैं वो देखो, तो 2018 में आपको दिख रहा होगा खाली 32 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट अपने बुक्स में पोस्ट किया था। तो उसके अगेंस्ट आप देख सकते हो रेवेन्यू क्या था, और जो इन्होंने माइनस जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट किया है उसके कारण ये प्रॉफिट गिरा है। अदरवाइज आप देखोगे तो सेल्स अच्छी हो रही थी। तो यहाँ देखो आप 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक का जो हमारे पास डेटा है, तो इसमें कंटिन्यूस इनकी सेल्स बढ़ रही है। सेल्स बढ़ना अच्छी बात है, और उसके साथ अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो एक अच्छी बात है। उससे ये पता लगता है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें लोगों का ट्रस्ट बन रहा है, इस कारण वो सेल्स बढ़ रही है। तो अगर आप देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें अभी 81.36% है। FIIs के पास भी ठीक ठाक इसका है 0.74, DIIs के पास भी है इसकी होल्डिंग, पब्लिक के पास भी है। तो ये तो होगी फाइनेंशियल्स जो हमने बात किए फंडामेंटल को लेके। तो अब क्या आपको एक खरीद लेना चाहिए मंडे के दिन। अगर आपका जो टारगेट है शॉर्ट टर्म आप टारगेट रखते हैं 1 से 2 दिन का, तो आई वुड सजेस्ट आपको 52.40 पे अपना एक एसएल लगा देना चाहिए और सीधा आंख बंद करके खरीद लेना चाहिए स्टॉक। अगर ये पॉजिटिव कैंडल दिखाता है मंडे के दिन, तो आपको अब मैं डे वाइज में दिखाता हूँ। जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था अभी वो 30 मिनट का चार्ट दिखाया था, अब मैं सीधा आपको दिखा रहा हूँ 1 डे का। तो जो मैंने आपको एसएल बताया था कि आपको 52 के करीब रखना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म है, यानी 1 वीक का ही टारगेट है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए मैंने आपको छोटा एसएल बताया। बट आप अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड मीन्स कि जिसमें आप 1 से 2 महीने 3 महीने यानी 1 क्वार्टर तक का आप इसमें एक विजन लेके चल सकते हैं कि अगर मेरा पैसा फंसा भी रह गया तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपके पास जो एसएल आता है वो आता है लगभग 46.50 के करीब। तो यहाँ कहीं आप रख सकते हो एक अपना एसएल, क्योंकि एक अच्छा बॉटम है इसका, यानी गिरावट जितनी आई थी, जितनी शार्प तरीके से गिरावट आई थी, तो वहाँ से अब ये रिकवर करने के स्टेज पे है। तो अगर यहाँ से भी ये नीचे आता है तो इसमें और भी कई दिनों की जो है गिरावट आपको सस्टेन करते मिलेगी। तो जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न इसका अभी अवेलेबल है वो है 2020 से लेके अभी तक का, और आप ये देख सकते हो कहीं कहीं पे इसने एक अपना जो एक राउंडिंग कह सकते हैं, राउंडिंग ट्रेंड हो सकता है, तो वो इसने एक कंप्लीट कर दिया है। तो कई लोगों के लिए ये
चीज़ भी रहती है। कई लोग जो एनालाइज करते हैं तो उनका मानना ये भी रहता है कि ये ऐसे भी कर सकता है अपना जो इसका के चार्ट पैटर्न, बट ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूरी हो। तो एक तो देख लो कि शायद यहाँ तक इसने कंप्लीट करके ये वापस रिवर्स करने की तरफ जा रहा है। तो हम इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं सीधा, सिंपल बनाने के लिए। अगर यहाँ पे हम टच करते हैं तो एसएल जो हमारा आएगा इस ट्रेंड लाइन से नीचे आना चाहिए कि यहाँ से सपोर्ट लेने हैं। वैसे जो हम पुरानी जो इसमें एसएल मान के चल, जो अपना ट्रेंड लाइन बना के चल रहा था मैं, आप लोग देखोगे ऊपर की जो रेजिस्टेंस थी और ये सपोर्ट थी, ये बना के मैं चल रहा था। तो अब ये धीरे धीरे इस अपना जो ये इसका ट्रेंड है इसको छोटा करता जा रहा है। और मैं जैसे हर एक वीडियो में अपनी बताता हूँ कि जब आइदर साइड इसमें ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो एक मोमेंटम फास्ट आता है और अच्छा मोमेंटम आता है। कंसिडरिंग जो अभी इसमें गिरावट आई थी, यहाँ आप लोग देखोगे ये वाला जो गिरावट आई थी इसमें, तो ये गिरावट सबको पता है ओवरऑल मार्केट में फॉल हुआ है, तो इस कारण ये आपको शायद गिरावट इसमें भी देखने को मिली थी। तो ये तो हो गया डे वाइज में। अगर आप इसको जैसे जैसे चार्ट छोटा करोगे आपको चीज़ें बहुत क्लियर देखने को मिलेगी। और अभी जो हम वीक वाइज देख रहे हैं इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जा रहा है। और अभी जो ये जो कैंडल बनी है इसकी, ये इस वाले वीक की 7/3/2022 वाली, ये एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। साइन अच्छा है। अगर यहाँ से सस्टेन कर देता है तो ऊपर का ये रेजिस्टेंस इसका, जहाँ तक मुझे लगता है इस बार ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट दे देगा। तो ये एक 1 वीक वाले में दिख रहा है। अगर 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ में भी आपको देखने को मिलेगा कि अभी स्टॉक ने एक गिरावट वाला जो एक हाई लगाया था, उसके बाद जो गिरावट की तरफ ये निकला था, उसको ये कहीं ना कहीं वापस ले जाने के मूड में है। तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा हो सकता है। अगर ये मार्च यहाँ सस्टेन कर जाता है और उसके बाद अप्रैल वाली जो कैंडल बनती है वो यहाँ आती है, तो ये ऊपर जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई एनालिसिस टेस्ट करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि कोई सी भी वीडियो देख लो। बाकी मैं आपको एक, मेरे पास मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था अपने चैनल पे, मिर्जा करके, मिर्जा तो देख लेते हैं किस नाम से है। ये देखो, ये था मिर्जा एंटरप्राइज का। तो उसमें भी मैंने आपको लोगों को सलाह दी थी कि बाई कर सकते हो, चार्ट पैटर्न अच्छा बन रहा है। तो कई लोगों को लगा था कि ऐसी मजाक चल रहा है, बट चार्ट के पैटर्न आप देख सकते हो। कहाँ हमने 62 या आई गेस 70 के करीब मैं बोलता आ रहा था, 70 पे बोला, 100 पे बोला, 170 का इसने एक हाई लगाया है। तो हमने पूरी एक डिटेल एनालिसिस की थी उस पर, तो ये अच्छा उस पर निकल गया। और बाकी तो यू कैन रेफरेंस एनी ऑफ माई वीडियो, तो आपको कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ बातें देखने को मिलेगी। और हाँ, रिसेंट मुझे याद आया, मैंने लास्ट वीक ही पेटीएम बनाया था, तो पेटीएम का आप देख सकते हो कि आरबीआई ने उसको बैन कर दिया है उसके कुछ न्यू कस्टमर ऐड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मंडे को उसको उसका प्रेशर झेलना पड़ेगा। अगर नहीं ख़रीदा आप लोगों ने पेटीएम तो आई वुड सजेस्ट कि इग्नोर करें, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी का कुछ हमें बिजनेस समझ नहीं आ रहा। और इक्विटास बैंक में अगर किसी को बाई करना है तो दे कैन थिंक ऑफ बाइंग। अगर लंबा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो एटलीस्ट 1 क्वार्टर का, तो आपको कम से कम मेरे ख्याल से एसएल यहाँ पर लगाना चाहिए। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया आपको। और अगर शॉर्ट टर्म लगा के चल रहे हो तो सीधा 52 रुपये के करीब आप अपना एसएल लगाओ। 52 रुपये, जहाँ पे हमने 52.50 के करीब मैंने बोला था कि आप इस कैंडल के नीचे लगा दो। हाँ, 52.50 बोला है। 52.50 से अगर नीचे आता है तो आप निकल जाना और प्रॉफिट 1:1 रखना। तो आई गेस आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।